देखो एक गेम है डिट्रॉइट बिकम ह्यूमन। अब उसमें बेसिकली होता है क्या, चॉइसेस होती हैं। तो तुम्हें ना कुछ ऐसी चॉइसेस चूज करनी पड़ेगी जिसे तो जो कि तुम्हारे सामने वाला कैरेक्टर है उसकी जो बेसिकली तुम्हारे साथ बिहेवियर है वो अच्छा रहे। अगर तुम कुछ बुरी बात उसको बोल दोगे तो वो खराब हो सकता है। एंड उससे क्या हो सकता है, वो कैरेक्टर में भी तुम्हारी जान भी ले ले, क्योंकि स्टोरी के बेस पे बहुत आउटकम्स कर सकता है वो। तुम्हारी कंप्लीटली बिगड़ जाने वाली है उससे। अभी ये मैं तुम्हें गेम का एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि वेल जो उसमें ऑप्शंस है ना, कुछ ऑप्शन ऐसा है जो कि कैरेक्टर के बिहेवियर को बहुत अच्छा कर देगा तुम्हारे साथ, तुम्हारी बनी रहने वाली है। कुछ ऐसा है कि बिल्कुल ही बिगाड़ देगा, एंड कुछ की ठीक-ठीक रखेगा। मैंने ये सारे ऑप्शंस ट्राई कर चुका है लिटरली। एंड वो कब से किए हैं पता है? ऐसा दिखता था कुछ। तुम देख लो लिटरली 2 साल हो गए होंगे कुछ। एंड डू यू नो व्हाट, जैसे तुम अभी हो, एग्ज़ैक्टली सेम मैं भी वैसा ही था। बट मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया है एंड इम्प्रूव करते-करते आज यहाँ तक आ चुका हूँ। तो अगर मैं आ सकता हूँ, तुम्हारे अंदर क्या कमी है? ईज़ीएस्ट थिंग होती है दोस्त बनाना अपनी लाइफ़ में। बट अगर नहीं है, तो तुम्हें बहुत दिक्कत हो सकती है। क्यों दिक्कतें हो सकती है? लेट्स टॉक अबाउट व्हाई। व्हाई इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। बेसिकली अगर तुम लोनली रहते हो, तुम्हारी मेंटल हेल्थ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो सकती है। ये रिसर्चेज़ ने पाया है, तो तुम नहीं चाहते हो ये। एंड सेकंडली तुम एक ह्यूमन बीइंग हो। ह्यूमन बीइंग एक सोशल क्रिएचर्स थे, है और रहेंगे। भाई लिटरली पहले के टाइम पे जो लाइक ग्रुप्स में नहीं रहते थे, वो लोग मर जाते थे। उन्हें मार दिया करते थे क्रिएचर्स, या फिर भूखमरी आ जाती थी, कुछ हो जाता था उनको। हंटिंग नहीं कर पाते थे बेचारे। तो तुम्हें सही में लगता है अगर तुम ये सी चीज़ें सीख रहे हो कि अकेले रहना, बैटमैन की सिग्मा रील्स देखकर, तो तुम्हारा फ़ायदा होने वाला है, नहीं तुम्हारा नुकसान होने वाला है। तुम नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो। नेचर के अगेंस्ट जाना इज़ नॉट राइट फॉर यू। तुम्हें ये रियलाइज़ करना ही होगा मेरे भाई कि तुम एक ह्यूमन बीइंग हो। ह्यूमन बीइंग एक ऐसा क्रिएचर है जिसके दोस्त होते हैं, जो एक गर्लफ्रेंड भी बनाएगा, डेफ़िनिटली एक पार्टनर होगा उसका। अकेला रहना मत सीखो। एंड ट्रस्ट मी, एक बार तुम अपना सोशल सर्कल बढ़ा लेते हो, वो निकल जाते हो वो जो गड्ढे से ना, तुम्हें पता लगेगा तुम्हारी लाइफ कितनी ज़्यादा बेटर हो चुकी है, कितनी ज़्यादा फन हो चुकी है, कितना तुम्हें अटेंशन मिलेगा। ट्रस्ट मी, इट इज़ डेफिनिटली वर्थ इट। एक बार ट्राई करके देखो। टाइम तुम्हें मे बी बहुत लग जाएगा, क्योंकि अगर तुम मेरे जैसे हो जो कि एक्सट्रीमली बेकार रहा है सोशली, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूँ अपना, तो मेरे को मेरी मम्मी बोलती थी कि एड्रेस पूछ क्या उस बंदे से, या फिर मेरी मम्मी बोलती थी कि कुछ भी किसी को भी अप्रोच करने के लिए, या यही बोल देती है रिश्तेदार आए हैं नीचे, उनके पैर छुआ, हाल-चाल पूछ, उन्होंने फ़ोन किया बात कर। मैं मना कर देता था बिकॉज़ आई वाज़ सोशली ऑकवर्ड। इतना ज़्यादा बुरा था मैं। एंड अब देख लो, मैं बात भी बेटर कर पाता हूँ बहुत ही ज़्यादा। तुम कंपेयर करोगे मेरी पुरानी वीडियोज़ से, कैसे तुम अपने दोस्त बना सकते हो? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा मैं तुम्हारी तरह ही था। मैं मेरी देखो 5th के पहले दोस्त थे। जब हम छोटे होते हैं सबके दोस्त होते हैं। बट उसके बाद मेरे जो लाइक लॉकडाउन हुआ, उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा सोशली वीक हो गया था। मैं सिर्फ़ गेम्स खेलता था एंड बहुत ख़राब कर ली थी सोशल स्किल्स। वेल सबने की थी बट मेरी कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। तो जैसे ही मेरा वो फ़ेज़ हटता है, मैं स्कूल जाता हूँ ना, मेरे को सबसे पहले तो ट्रॉमा लगा था हाइट का। मेरी हाइट बहुत ही कम थी, लाइक एक्सट्रीमली कम, तुम सोच भी नहीं सकते। 8th में होकर मैं कुछ 5th का बच्चा ही लगता था। 5th के बाद से मेरी हाइट नहीं बढ़ी थी, बिल्कुल भी नहीं बढ़ी थी। तो तुम सोच सकते हो वो मेरे लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। मैं लिटरली, मेरे आँसू भी निकले थे जब मैं पहले दिन स्कूल गया था, मेरी देख के बहुत फटी थी। बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़िंग था वो मेरे लिए। उसकी वज़ह से मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था एंड कॉन्फिडेंस डाउन हुआ मेरा, तो दोस्त ऑटोमैटिकली इतने नहीं बने मेरे। एंड यही पॉइंट से तुम्हें भी ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि लुक्स कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो लोग सुंदर होते हैं, उनके दोस्त बनते ही बनते हैं। देखो, यू कैन नॉट डिसएग्री ऑन दिस पॉइंट कि जो सुंदर है उसके दोस्त नहीं है, उसके दोस्त हैं। इवन रिसर्चेज़ हैव प्रूव्ड दिस। सो अगर तुम सुंदर हो जाते हो, इट विल बी 10x ईज़ियर फॉर यू। तो यू नीड टू बिकम गुड लुकिंग। वो तुम कैसे बन सकते हो? वेल, उसे बनने के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। तुम्हें मेरे चैनल की पूरी-पूरी प्लेलिस्ट देख लेनी है। अब ऐसा मत करना कि 3-3 4-4 वीडियो एक दिन में, नहीं। इससे मेरे को बहुत फ़ायदा होगा पर्सनली, बट तुम्हारा नुकसान होगा। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ़ एक वीडियो देखनी है, उसके बाद थोड़ा टाइम रुक जाना, फिर अप्लाई करना, फिर दोबारा आना, फिर एक वीडियो देख, ऐसे करना, ठीक है? एंड अगर तुम थोड़े और फास्टर रिज़ल्ट्स चाहते हो, या तो मेरा लुक्स मैक्सिंग प्लान ले सकते हो, या फिर मेरा कोचिंग कॉल ले सकते हो। क्योंकि अभी मेरे को ना लुक्स मैक्सिंग प्लान अगर तुम मेरा लेते हो, तो मैं तुम्हें फेशियल एक्सरसाइज़ेज़ भी बताने वाला हूँ, थंबलिंग वगैरह, जिससे तुम्हारा फेस बहुत ज़्यादा वाइडर ग्रो हो जाएगा। अगर तुम्हारा फेस वाइडर ग्रो हो जाएगा, तुम बहुत अट्रैक्टिव लगोगे। बिकॉज़ ट्रस्ट मी, मैंने यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़ॉर्म किया है। तुम्हें भी करवा देने वाला हूँ मैं, वो सारी नॉलेज दे देने वाला हूँ। एंड कोचिंग कॉल भी ले सकते हो। अगर फेस रेट चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो कि तुम्हारी मूंछें अच्छी हैं कि नहीं, हेयर स्टाइल वगैरह-वगैरह, ठीक है। अब बात करते हैं फ्री वाला तरीका, तो मैंने बता ही दिया तुम्हें। ये मत भूलना प्रमोशन कर रहा हूँ। डेफ़िनिटली मुझे भी पैसे चाहिए, मैं तभी यूट्यूब चैनल खोल रखा है।
ये कोई आश्रम नहीं है। अब फ्री तरीका भी लेकिन तुम्हें मैंने बताया, तो वो भी देख सकते हो, ठीक है? इट इज़ कंप्लीटली योर चॉइस। अब बात करते हैं कि दोस्त कैसे बना सकते हो? बिकॉज़ लुक्स तो तुम इम्प्रूव कर लोगे धीरे-धीरे। ऐसा नहीं कर सकते ना कि अभी सिर्फ़ लुक्स इम्प्रूव करो, 1 साल बाद जब लुक्स इम्प्रूव हो जाएँगे। नहीं, साथ के साथ करो सोशल स्किल्स इम्प्रूव। अब सबसे पहले चीज़ तुम्हें जाननी होगी कि तुम दोस्त हर किसी को नहीं बना सकते। तुम एक डॉन को अपना दोस्त नहीं बनाओगे, गैंगस्टर आ गया उसको नहीं बोलोगे, "क्या हाल है मित्र? आजा घूमने चलते हैं।" नहीं, हर किसी को दोस्त नहीं बनाया जा सकता। तुम्हारे इंटरेस्ट के लोग होने चाहिए, ठीक है? अब जानकारी तुम सबसे रख सकते हो, दैट इज़ कंप्लीटली फाइन। उसमें बस तुम्हें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले शुरुआत ही यही करनी है जानकारी बढ़ाने से। जाना है कोई बंदा दिखे, "हेलो भाई, क्या नाम है आपका? अच्छा, ये वाली क्लास में हो? ओह! नाइस भाई।" दोबारा उसको देखा, शर्माना नहीं, बिल्कुल भी नहीं शर्माना, बेशर्म बन जाओ। देखो मैं तुम्हें ना एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अभी मैं जहाँ पे सिंगिंग करता हूँ ना स्कूल में, वहाँ पे ना एक बच्चा है बेचारा एंड वो थोड़ा अगली है। तो उसकी आवाज़ भी बड़ी अजीब-सी है। तो वो गाता है ना बहुत ही गंदा गाता है। उसकी नेज़ल टोन हो जाती है ऐसे, ऐसे गा रहा होता है वो लिटरली, बहुत ही बेसुरा नाक से, संदेशे आते हैं, ऐसे गाता है वो। बट डू यू नो व्हाट? उसके लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। बिकॉज़ जो बंदा बेशर्म है ना, वो नहीं सोचता इतना कुछ, जैसे कि मैं नहीं सोच रहा, देखो पसीना पड़ रहा है अभी, वीडियो बना रहा हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। तुम लोग सोचते रह जाते हो। लिटरली तुमसे कम आईक्यू वाले बंदे, टिकटॉकर्स को देखो एक बार के लिए, इतने कम आईक्यू, ठीक है? मैं सबको नहीं कह रहा हूँ अगेन, तो फिर भी वो सक्सेसफुल हो गए थे। क्यों? कुछ भी बना के भाई, लिटरली कोई नाली का पानी पी रहा है, कोई ये कर रहा है। तुम सोचते ही बहुत हो। अब मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा नाली का पानी पियो, अच्छा करो डेफ़िनिटली कुछ, बट इतना तुम जो इसके साथ ना मास्टरबेशन करते हो, वो मत किया करो। वो बहुत तुम्हें लाइक डिस्ट्रॉय कर देने वाली है कंप्लीटली। कुछ नहीं करने देगी भाई वो। तो उसे करना छोड़ दो, बेशर्म बन जाओ। जितना बेशर्म होगे, ट्रस्ट मी उतना तुम्हारा फ़ायदा होगा। मैं तो कंप्लीटली बेशर्म हूँ और हमेशा रहने ही वाला हूँ भाई, सही बताऊँ तो। मेरा बहुत फ़ायदा हुआ है इस चीज़ से, मानो या ना मानो। मेरी कैरेक्टरिस्टिक है ये। बट बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा है मैंने, बहुत कुछ। अभी कुछ ही टाइम पीरियड में। तो तुम इस टिप को अप्लाई करो एंड बेशर्म बन जाओ। कोई तुम्हारी बेइज़्ज़ती करे, होने दो। वेल तुम्हारी इज़्ज़त भी नहीं है अभी, तो होने दो, ठीक है? सिंपली होने दो। अब तुम जा-जाकर जानकारी बढ़ाओगे, सबसे हेलो करते रहोगे। ऐसे तुम्हारा एक वेब सा बन जाएगा। फिर तुम्हें स्कूल में लाइक लोग जानने लगेंगे। क्या हाल है भाई? क्या हाल है? क्या हाल है? क्या हाल है? फिर ऐसे तुम हाथ मिलाओगे सबसे। तुम बहुत लोगों से हाथ मिलाओगे फिर। ऐसे हो जाएगा, ठीक है? एंड मेरी और भी सोशल स्किल्स की टिप्स देखना, वो छोटी-छोटी टिप्स हैं, वो बहुत हेल्प करेगी तुम्हें, अप्रोचेज़ वगैरह में। अब इसके बाद आती है बेसिकली तुम्हें कन्वर्सेशन रखनी पड़ेगी। कोई भी दोस्ती होती है, कोई भी रिलेशनशिप होता है, ट्रस्ट मी तुम्हें कोई ना कोई वैल्यू तो प्रोवाइड करनी ही पड़ती है। अगर तुम वैल्यू नहीं प्रोवाइड करते हो फिर वो ओवर हो जाता है। अब मैं पेरेंट्स और तुम्हारे रिलेशनशिप जो है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है? वेल उसमें भी कुछ हद तक होती है, बट स्टिल उस वो एक्सेप्शन है। तो अगर कोई लाइक तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, कुछ है, यू नीड टू प्रोवाइड वैल्यू। अब मैं अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं वैल्यू कैसे प्रोवाइड करता हूँ, मैं प्लान्स एग्ज़ीक्यूट कर देता हूँ। हेलो ब्रो, हेलो, तरफ चलेगा मेरे साथ? बता, अभी चलते हैं खेलने। ऐसे मैं प्लान्स एग्ज़ीक्यूट कर देता हूँ, मूवी देखने चलें? चलता हूँ। एंड मैं हल्का-फुल्का ह्यूमर भी यूज़ करता हूँ। मेरा ह्यूमर ठीक है। और ठीक पता है कैसे हुआ? मेरे नीचे नानी और मम्मी ना कपिल शर्मा लगा लेती थी रात को, तो मैं वो देखता था एंड भाई लगा ही रहता था, अब टीवी पे तो देखना ही पड़ता था। तो उसके बाद मेरा लाइक एक्चुअल ह्यूमर इम्प्रूव हो गया। तुम्हें लगता होगा यार कपिल शर्मा कितना क्रिंज डैम! मैं तो सनी रैना लवर हूँ। बट वो यार नहीं आती भाई कॉमेडी रियल लाइफ़ में। मानो या ना मानो नहीं आती। वो बहुत ही कम यूज़ आती है। मेन तो यही वाली आती है। एंड देखो कपिल शर्मा को ह्यूमर तुम सीख जाओगे। एक एक एपिसोड पूरा मत देखो चाहे 10-15 मिनट का देखो। तो इससे मेरा ह्यूमर इम्प्रूव हो गया एंड और बात करने से भी ह्यूमर इम्प्रूव होगा। तुम्हें बेसिकली ये भी देखना पड़ेगा, है ना? अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लो, एक गाँव का बंदा है, वहीं पे एक शहर का बंदा है। तो मैं गाँव के बंदे को ये नहीं बोल सकता ना, जा लड़की रिज़ करके आ। तो वो समझेगा ही नहीं रिज़ हैं? ये कौन-सा वर्ड है? रिज़ रिज़ क्या होता है भाई? रिज़ पता नहीं क्या बोल रहा है ये, पर शहर से आया है, ठीक है। वो तुम्हें वियर्ड लाइक सोच रखेगा तुम्हारे बारे में। वहीं पे शहरी बंदे को कुछ गाँव के टर्म्स समझ रहे हो ना? तो एक सेंस कॉमन सेंस वो रखनी बहुत ज़रूरी होती है। एंड कन्वर्सेशंस होल्ड करो, बंदों को स्टोरीज़ बताओ, इस वे में वैल्यू प्रोवाइड करो, ऐसे-ऐसे करो एंड तुम इंटरेस्ट्स के बारे में बताओ, बात करो बेसिकली। अगर तुम्हें दोस्त बनाने हैं, यू सिंपली हैव टू टॉक। देयर इज़ नथिंग एल्स मैं तुम्हें जो बताऊँ एंड तुम्हारे दोस्त आ जाएँगे। कोई जादुई मंत्र नहीं है। हाथ मिलाओ, जानकारी बढ़ाओ, फिर बात करो। दोस्त ऐसे ही आते हैं। आजा भाई लंच चलते हैं।
ऐसे ही आता है दोस्त, और कोई तरीका नहीं है। मैं तुम्हारे मुँह में चम्मच रख दूँगा, फिर तुम वो चम्मच लेके जाओगे, दूसरा चम्मच पकड़ेगा, तुम दोस्त-दोस्त, ऐसा नहीं होता। ट्रस्ट में ऐसा नहीं होता। तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा और तभी सीखोगे। तो ये वीडियो मोर देन इनफ है, जितना भी मैंने अभी तुम्हें बताया है। अब चुपचाप जाकर इसे बस अप्लाई करो। तुम्हें और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम देख रहे हो फिर तुम बस सोचने वाले आदमी हो, फिर तुमसे कुछ नहीं होने वाला। तुम फिर बेड पे बैठे हो वीडियोज़ ही देखते रहो और यही करो बस, फिर तुम ये मत सोचो तुम्हारे दोस्त बनेंगे। समझ रहे हो? तो अब जाके इन्हें अप्लाई करना। सो विद दैट बीइंग सेड, कीप लेवलिंग अप।